जय हिंद साथियों, मैं उमेश कुर्रे। मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। तो छत्तीसगढ़ के 5 विभागों में फिर से एक बड़ी भर्ती निकल के आ रही है, जिसकी हम लोग पूरी जानकारी देखने वाले हैं। आप लोग बता दो, देखिए व्यापम में भी एक बड़ी भर्ती है, सीजीपीएससी में भी, और स्वास्थ्य विभाग में भी, वन विभाग में भी, और महिला एवं बाल विकास विभाग में भी बड़ी भर्ती है। ये 30 नवंबर 2021 की सबसे बड़ा नोटिफिकेशन है 5 विभागों की। आइए देखते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन। अगर मैं पहला नोटिफिकेशन की बात करूँ तो देखिए, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा ही स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यहाँ पे देखिए, आपको बता दूं, यहाँ पे फॉर्म भरने की प्रारंभिक तिथि 16/12/2021 से फॉर्म भरना प्रारंभ हो जाएगा स्वास्थ्य विभाग में। और फॉर्म भरने की अंतिम तिथि यहाँ पे 14/1/2022 को फॉर्म भरने की अंतिम तिथि होगा। तो आप लोग जल्दी से फॉर्म इसको अप्लाई कर लीजिएगा। 16/12/2021 से प्रारंभ होगा, अभी प्रारंभ बिल्कुल नहीं हुआ है। अगर बात करूँ यहाँ पे पोस्ट की, तो यहाँ पे देखिए पोस्ट की बम्पर भर्ती है। यहाँ पे देखिए 386 पोस्ट की बड़ी भर्ती है। अगर पोस्ट की बात करूँ कौन कौन सा पोस्ट है, तो यहाँ पे मैं एक एक पोस्ट बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए मेडिसिन बैकलॉग का पोस्ट रखा गया है, शिशु रोग का पोस्ट रखा गया है, टीबी एंड चेस्ट का पोस्ट रखा गया है, चर्म रोग का पोस्ट रखा गया है, यहाँ पे मनोरोग का पोस्ट रखा गया है, सर्जरी बैकलॉग का पोस्ट रखा गया है, अस्थि रोग के लिए पोस्ट रखा गया है। यहाँ पे देखिए ईएनटी के लिए पोस्ट रखा गया है, नेत्र रोग के लिए पोस्ट रखा गया है, प्रसूति स्त्री रोग के लिए पोस्ट रखा गया है, निश्चेतना के लिए पोस्ट रखा गया है। अगर मैं नीचे बात करूँ तो यहाँ पे देखिए रेडियो डायोनोसिस के लिए पोस्ट रखा गया है, कार्डियोलॉजी के लिए पोस्ट रखा गया है, न्यूरो सर्जरी के लिए पोस्ट रखा गया है, थेरेसिक सर्जरी के लिए पोस्ट रखा गया है। यहाँ पे देखिए रेडियोथेरेपी के लिए पोस्ट रखा गया है, इमरजेंसी के लिए पोस्ट रखा गया है, दंत रोग के लिए पोस्ट रखा गया है, फिजिकल के लिए पोस्ट रखा गया है। यहाँ पे देखिए पैथोलॉजी के लिए भी पोस्ट रखा गया है। कुल टोटल अगर बात करूँ तो यहाँ पे 386 पोस्ट की एक बड़ी भर्ती है, जिसकी अगर आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे फॉर्म भरना प्रारंभ 16/12/2021 से फॉर्म भरना प्रारंभ हो जाएगा। अगर वेतन की बात करूँ तो देखिए, आप लोगों को 67,300 से लेकर 2,31,000 रुपये पर मंथ वेतन दिया जाएगा। लेवल 13 की ये नौकरी माना जाता है। यहाँ पे देखिए, अगर पद की बात करूँ यहाँ पे, तो देखिए सीनियर रेसिडेंट का पोस्ट रखा गया है। मतलब आप लोगों को सीनियर चिकित्सक के रूप में कार्य करना है। आप लोगों को बता दूं, आप लोगों ने जैसे कि इसकी योग्यता की अगर बात करें, यहाँ पे देखिए रेडियोथेरेपी से अगर आप लोगों ने कोर्स किया है तभी इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे नीचे दिया है दंत रोग के लिए, अगर आप लोगों ने मतलब कि विशेष दंत रोग से कोर्स किया हुआ है तभी इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ब्लड बैंक या पैथोलॉजी से अगर आप लोगों ने कुछ भी कोर्स किया है तभी इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो अन्यथा बिल्कुल इस पद के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसी टाइप से सभी के लिए अलग अलग योग्यता रखा गया है। जैसे सर्जरी बैकलॉग का है, तो सर्जरी से आप लोगों ने अच्छा खासा पढ़ाई किया है तभी इस पद के लिए अप्लाई कर पाइएगा। योग्यता भी आप लोगों ने समझ ही गए होंगे। और उम्र सीमा की बात करूँ तो देखिए, यहाँ पे 25 वर्ष से 35 वर्ष के आयु वाले ही इस पद के लिए अप्लाई कर पाइएगा। जिसका डेट ऑफ बर्थ 1/1/2021 के अनुसार 25 वर्ष हो गया, वही अप्लाई कर पाएगा। और ये भी साफ साफ शब्द में बोलता है कि छत्तीसगढ़ का मूल निवासी ही इस पद के लिए अप्लाई कर पाएगा। इस पीडीएफ को अध्ययन करने से सारी जानकारी मिल जाती है। तो आपसे अनुरोध है, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ छत्तीसगढ़ की सबसे पहले जॉब की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे यूट्यूब पर ही छत्तीसगढ़ की सबसे पहले जॉब की नोटिफिकेशन दिया जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन। अगर मैं दूसरा नोटिफिकेशन की बात करूं तो देखिए, महिला एवं बाल विकास विभाग में बड़ी भर्ती निकला हुआ है छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा। यहाँ पे देखिए 30/11/2021 को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा, जिसमें कि एक बड़ी भर्ती है, सुपरवाइजर का पोस्ट रखा गया है, जिसमें कि केवल और केवल 200 पोस्ट रखा गया है। जिसमें देखिए परीक्षा आयोजन की संभावित तिथि यहाँ पे भी डाल दिया गया है डायरेक्टली, मतलब कि परीक्षा का भी तैयारी चल रहा है। इसका परीक्षा मतलब कि आप लोगों को बता दो कि छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल, मतलब कि हम लोग जानते हैं सीजी व्यापम के नाम से, वही इनका परीक्षा लेने वाला है। परीक्षा तिथि की अगर बात करूँ तो यहाँ पे देखिए 23/1/2022 को परीक्षा हो सकता है शायद। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि की अगर बात करूँ तो यहाँ पे देखिए
3/12/2021 से फॉर्म भरना प्रारंभ हो जाएगा। वो अंतिम तिथि की अगर बात करूँ तो यहाँ पे 30/12/2021 को रात्रि 12 बजे फॉर्म भरने की अंतिम तिथि होने वाला है आप लोगों का। वेतन की बात करते हैं, यहाँ पे देखिए 5200 से लेकर 20,200 रुपये पर मंथ वेतन दिया जाएगा। और ग्रेड पे अगर अलग से दिया जाएगा 2400 रुपये है। मैट्रिक्स वेतन लेवल 6 का ये मतलब कि नौकरी रहने वाला है। आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे देखिए खुला सीधी भर्ती है, मतलब कि आप लोगों का शायद एग्जाम तो बोल रहा है लेकिन खुला भर्ती मतलब कि एग्जाम नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे साफ साफ शब्दों में बोल दिया है परीक्षा आयोजन की संभावित तिथि। ओके, तो संभावित हो सकता है परीक्षा होगा ही होगा, कंफर्म है। आप लोगों को बता दें यहाँ पे पद की अगर बात करूँ तो यहाँ पे पर्यवेक्षक के लिए अगर बात करूँ तो यहाँ पे 100 पोस्ट रखा गया है। मेट्रिक वेतन आप लोगों को बता दूँ तो यहाँ पे देखिए 20,000 रुपये के आसपास पर मंथ वेतन दिया जाएगा आप लोगों को। यहाँ पे अगर बात करूँ यहाँ पे देखिए पर्यवेक्षक का पोस्ट यहाँ पे भी रखा गया है। देखिए सभी आप लोगों को बता दूँ सभी टोटल सुपरवाइजर का पोस्ट है। आप लोगों को साफ साफ शब्दों में बोल दूं केवल और केवल 200 पोस्ट रखा गया है। जिसकी योग्यता 10वीं प्लस 12वीं है वही इस पद के लिए अप्लाई कर पाएगा, और केवल इस पद के लिए महिलाएं ही इस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे, अन्यथा कोई भी इस पद के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है। महिलाओं के अलावा जो महिलाएं हैं कैंडिडेट जो योग्यताधारी हैं महिलाएं वही इस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगी। आइए देखते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन। आपसे अनुरोध है अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक चीज़ मैं बोल दूं कि अगर आप लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन होते हैं तो जहाँ पे आप लोगों को पीडीएफ फॉर्म वगैरह लिंक वगैरह सभी चीज़ प्राप्त होता है, जिससे कि आप लोग आसानी से पीडीएफ फॉर्म वगैरह सभी चीज़ प्राप्त कर सकते हैं। आपको वैकेंसी कभी खोजना नहीं पड़ेगा, जैसे यूट्यूब पर, गूगल पर या किसी दुकान पर कहीं भी जाके आप लोगों को वैकेंसी खोजना नहीं पड़ेगा अगर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन हो जाते हैं तो। अगर आप लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन होना चाहते हैं तो लास्ट में आप लोगों को नंबर मिलेगा जिस पे कि आप लोग डायरेक्ट मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप पर। आप लोगों को इसके बाद आप लोगों को एक वीडियो प्राप्त होगा जिसमें कि रजिस्ट्रेशन के बारे में बताया जाएगा। इसके बाद आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करके आपको ऐड कर दिया जाएगा, जहाँ पे आप लोगों को पीडीएफ फॉर्म वगैरह सभी चीज़ प्राप्त होगा। वैकेंसी कभी खोजना नहीं पड़ेगा। और हाँ, एक चीज़ और, अगर जिसको वैकेंसी खोजना है तो बिल्कुल यार वो मैसेज ना करें क्योंकि उनका समय व्यतीत होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन। अगर मैं वन विभाग की बात करूँ दूसरा नोटिफिकेशन, तो इसका विभागीय नाम है कार्यालय वन मंडलाधिकारी रायपुर वन मंडल रायपुर छत्तीसगढ़ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। 25/11/2021 को नोटिफिकेशन जारी किया गया था। और यहाँ पे पदों की अगर बात करूँ तो कुल टोटल यहाँ पे बड़ी भर्ती है। देखिए यहाँ पे उम्मीदवारों का चयन निम्नलिखित खेल विधाओं से किया जाएगा, मतलब आप लोगों को खेल खिलाया जाएगा। यहाँ पे देखिए बैडमिंटन के लिए पोस्ट रखा गया है। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे सिलेक्शन कर लिया जाएगा। बैडमिंटन का है, यहाँ पे टेबल टेनिस का है, एथलेटिक्स के लिए है, यहाँ पे शक्ति तोलन के लिए है, शक्ति तोलन का है, क्रिकेट का है और बास्केटबॉल का है। कुल टोटल यहाँ पे 8 पोस्ट रखा गया है। बैडमिंटन के लिए केवल महिलाओं को चयन किया जाएगा। यहाँ पे ऑल राउंडर, यहाँ पे देखिए क्रिकेटर में क्या बोलता है, ऑलराउंडर ऑफ स्पिन, यहाँ पे मिडिल ऑर्डर बैट्समैन होना चाहिए, तभी इस पद के लिए आप लोगों को स्वीकार किया जाएगा। नेक्स्ट की अगर बात करूँ तो यहाँ पे देखिए वन रक्षक के लिए केवल 9 पोस्ट रखा गया है, जिसमें 1 पद महिलाओं के लिए और 8 पोस्ट पुरुष के लिए रखा गया है। वन मंडलाधिकारी रायपुर वन मंडल रायपुर से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आप लोगों को पर मंथ वेतन की बात करूँ तो यहाँ पे 19,500 से लेकर 62,000 रुपये पर मंथ वेतन दिया जाएगा। ग्रेड 4 का वेतन रखा गया है। योग्यता की बात करूँ तो यहाँ पे मान्यता प्राप्त मंडल से कम आप लोगों के पास 12वीं पास होना चाहिए, तभी इस पद के लिए अप्लाई कर पाइएगा। और यहाँ पे साफ साफ शब्दों में ये भी बोलता है शारीरिक अहर्ता भी होना चाहिए, तभी मतलब महिला। यहाँ पे देखिए पुरुष अभ्यर्थी के मामलों में 4 घंटे में 25 किलोमीटर दौड़ पाए या पैदल चल सके वैसे व्यक्ति को ही इसके लिए मान्य होगा। महिलाओं की अगर बात करूँ तो ये कम से कम यहाँ पे बोलता है 4 घंटे में 14 किलोमीटर। यहाँ पे देखिए 4 घंटे में 14 किलोमीटर पैदल चल के पूर्ण कर सकता है, या दौड़ के चाहे कुछ भी करके यार पूर्ण तो करना है। हाइट की अगर बात करूँ तो देखिए पुरुष के लिए यहाँ पे 163 रखा गया, महिलाओं के लिए यहाँ पे 150 सेंटीमीटर रखा गया। सीना यहाँ पे
मतलब 79 सेंटीमीटर रखा गया है। महिलाओं का यहाँ पे कम रखा गया है, लेकिन महिलाओं को जहाँ तक तो मेरे अनुसार नहीं माना जाता है महिलाओं का जो भी चीज़ होता है सीना, ठीक ना। यहाँ पे सीना फुलाने का 5 सेंटीमीटर रखा गया है दोनों के लिए। यहाँ पे जिसका उम्र 18 से 40 वर्ष है भी इस पद के लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे परीक्षा केंद्र की अगर बात करूँ तो यहाँ पे देखिए परीक्षा केंद्र की सूचना पृथक से दी जाएगी, मतलब आगे आप लोगों को परीक्षा तिथि की सूचना दिया जाएगा। यहाँ पे बोलता है कि छत्तीसगढ़ का मूल निवासी ही इस पद के लिए अप्लाई कर पाएगा। जो छत्तीसगढ़ का मूल निवासी नहीं है वो बिल्कुल इस पद के लिए अप्लाई नहीं कर पाएगा। ये फॉर्म आप ऑफलाइन है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ये सभी फॉर्म वगैरह ये मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर ही आप लोगों को प्राप्त होने वाली है। तो जल्दी से आप लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज कीजिएगा। नेक्स्ट नोटिफिकेशन हम लोग देखते हैं। देखिए अब मैं सीजीपीएससी की बात करने जा रहा हूं। तो देखिए सीजीपीएससी में 176 पोस्ट की फिर से एक भर्ती निकला हुआ है, जैसे कि हम लोग 171 पोस्ट है। ओके, तो देखिए छत्तीसगढ़ में हर एक साल आप लोगों को बड़ी भर्ती देखने को मिलता है, जिसमें कि डीएसपी, डिप्टी कलेक्टर इस टाइप से पोस्ट रखा जाता है, जिसमें तहसीलदार से लेकर रोजगार अधिकारी जितना भी अधिकारी लेवल का परीक्षा है मतलब कि पोस्ट है इसी से चयन होकर आगे होता है। आप लोगों को बता दूं ये परीक्षा 3 चरणों में होता है, जो कि पहला प्री होता है, दूसरा मेंस होता है और तीसरा क्या बोलते हैं साक्षात्कार, जिसको इंटरव्यू बोला जाता है। देखिए इंटरव्यू में आप लोगों को वही क्वेश्चन, देखो यार क्वेश्चन कोई भी हार्ड नहीं होता है इंटरव्यू में भी। आप लोगों का जो मेंस और प्री में जो क्वेश्चन मतलब कि आप लोग तैयारी किए रहते हैं उसी को कंबाइन करके उसी से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए प्री आप लोगों को बता दो कि प्री दो पेपर होता है प्री का, जिसमें कि देखिए एक क्या बोलते हैं योग्यता परीक्षा होता है, जिसमें कि केवल आपको पास होना होता है एक पेपर में, और जो कि क्या बोलते हैं रीजनिंग टाइप से होता है, जो गणित टाइप से होता है, जिसमें कि केवल और केवल पास होना रहता है। और एक होता है रैंकिंग का, जिसमें कि क्या बोलते हैं आप लोगों का रैंक चयन होता है। ओके, उसी से आप लोगों का सिलेक्शन होने वाला है। और ये भी इम्पोर्टेंट ही है, आप लोग जान लीजिए कि यहाँ पे ये योग्यता आधारित परीक्षा होता है। मतलब कि आप लोगों को बता दूं कि इंटरव्यू में आप लोगों को 7 पेपर होने वाला है, और प्री पेपर में अगर बात करूँ तो 2 पेपर होने वाला है, और यहाँ पे साक्षात्कार होने वाला। कुल टोटल आप लोगों को बता दूं कि 10 बार आप लोगों को यहाँ से एग्जाम से टकराना है, भले ही हो कुछ भी हो। जिसकी फॉर्म भरने की प्रारंभिक तिथि की अगर बात करूँ तो 1/12/2021 से फॉर्म भरना प्रारंभ हो जाएगा। 30/12/2021 को फॉर्म भरने की अंतिम तिथि आप लोगों की होने वाली है। बच्चों आप लोग निश्चिंत हो जाइए, जिसकी योग्यता स्नातक है वही इस पद के लिए अप्लाई कर पाएगा, अन्यथा कोई भी अप्लाई नहीं कर पाएगा इस पद के लिए, क्योंकि स्नातक और प्लस पॉइंट में ये 1 जनवरी 2022 के अनुसार जिसका उम्र होगा वही इस पद के लिए अप्लाई कर पाएगा, अन्यथा बिल्कुल अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आप लोग जान लीजिए 1 जनवरी 2022 के अनुसार आप लोग का डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। यहाँ पे देखिए पोस्ट की अगर बात करूँ यहाँ पे तो देखिए उप जिला अध्यक्ष का पोस्ट रखा गया है, उप पुलिस अधीक्षक का पोस्ट रखा गया है, वित्त विभाग में पोस्ट रखा गया है, यहाँ पे जिला आबकारी अधिकारी का पोस्ट रखा गया है, यहाँ पे श्रम पदाधिकारी को पोस्ट रखा गया है, यहाँ पे रोजगार अधिकारी को पोस्ट रखा गया है, सहायक संचालक का पोस्ट रखा गया है। यहाँ पे अगर बात करूँ जिला सेनानी का पोस्ट रखा गया है, सहायक संचालक का पोस्ट रखा गया है, सहायक संचालक का पोस्ट रखा गया है, यहाँ पे अधीक्षक जिला जेल का पोस्ट रखा गया है, यहाँ पे मुख्य कार्यपालन अधिकारी को पोस्ट रखा गया है, बाल विकास परियोजना अधिकारी को पोस्ट रखा गया है, छत्तीसगढ़ अधीनस्थ लेखा सेवा का पोस्ट रखा गया है। यहाँ पे सहायक अधीक्षक भू अभिलेख का पोस्ट रखा गया है, नायब तहसीलदार का पोस्ट रखा गया है, आबकारी उप अधीक्षक का पोस्ट रखा, उप निरीक्षक का पोस्ट रखा गया है, उप पंजीयक का पोस्ट रखा गया है। यहाँ पे देखिए सहकारी निरीक्षक सहकारिता को पोस्ट रखा गया है, यहाँ पे बैकलॉग का नीचे में यहाँ पे भी दिया गया है। सहायक जेल अधीक्षक का भी पोस्ट रखा गया है। कुल टोटल पदों की अगर बात करें तो यहाँ पे ये 171 पोस्ट हो जाता है। जिसकी स्नातक योग्यता होगा वही भी इस पद के लिए अप्लाई कर पाएगा, अन्यथा बिल्कुल अप्लाई नहीं कर पाइएगा। अगर बात करें यहाँ पे तो आप लोग परीक्षा कहाँ कहाँ होने वाले, अंबिकापुर, बैकुंठपुर, बिलासपुर, धमतरी, दुर्ग, भिलाई, यहाँ पे दंतेवाड़ा, जगदलपुर। देखिए छत्तीसगढ़ में ऐसा 4 जिले हैं जिसका जिला मुख्यालय अलग अलग होते हैं। यहाँ पे देखिए अंबिकापुर, बैकुंठपुर, देखिए अंबिकापुर का सरगुजा, बैकुंठपुर का कोरिया हो जाएगा, यहाँ पे जगदलपुर, यहाँ पे बस्तर हो जाएगा, और कवर्धा का कबीरधाम हो जाएगा। देखिए कांकेर, कोरबा, महासमुंद, रायपुर, यहाँ पे रायगढ़, राजनांदगांव, बलौदा बाजार, यहाँ पे आप लोगों को परीक्षा केंद्र रखा गया है छत्तीसगढ़ का। और प्लस पॉइंट में आप लोगों को बता दूं संभागीय स्तर पर अगर बात करूँ यहाँ पे मुख्य परीक्षा केंद्र कहाँ है तो अंबिकापुर, बिलासपुर, यहाँ पे दुर्ग,
रायपुर में रखा गया है मुख्य परीक्षा केंद्र। आप लोग इतना समझ गए होंगे। सिलेबस भी मैं आपको बता दूं तो देखिए छत्तीसगढ़ से 50 क्वेश्चन आने वाला है। 50 क्वेश्चन आप लोगों का इंडिया का आने वाला है। तो अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे अनुरोध है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। 50 क्वेश्चन छत्तीसगढ़ से आएगा, जो कि छत्तीसगढ़ से एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं आने वाला 50 क्वेश्चन से। और बता दूं 50 क्वेश्चन भारत की, तो 50 क्वेश्चन भारत से भी बाहर नहीं आने वाला है। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन। तो सभी बता दूं कि सभी पीडीएफ खत्म हो गया। जो मैं बोला था कि 5 विभागीय बड़ी नोटिफिकेशन हम लोग देखने वाले हैं, तो पांचों कंप्लीट हो गया। तो आपसे अनुरोध है कि अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए छत्तीसगढ़ की सभी जॉब की जानकारी पाने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए जिससे कि सभी लोगों तक जॉब का नोटिफिकेशन भी पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर जो भी व्यक्ति ज्वाइन होना चाहते हैं, जहाँ पे पीडीएफ फॉर्म वगैरह, लिंक वगैरह सभी चीज़ प्राप्त होगा, आपको वैकेंसी कभी खोजना नहीं पड़ेगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9399887609। तो जल्दी से मैसेज कीजिए और जल्दी से मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन हो जाइए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।